बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 2 दिन पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया तो ज़्यादातर लोगों ने उसकी ये तशरीह की कि इमरान खान साहब के लिए हालात बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन कल इमरान खान साहब ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया के जवाब में जो कुछ कहा है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? देखें करामत मुगल साहब, इस वक्त एक ऑल टुगेदर न्यू सिचुएशन है। सूरत हाल एक नई किस्म की सूरत हाल है। देखें, 8 फरवरी ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। सिर्फ ये 2 डेवलपमेंट्स या एक डेवलपमेंट की बात नहीं है। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है, उससे पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, शहबाज शरीफ के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ जी, और जो 2 नोटिस इलेक्शन कमीशन को गए हैं, ये अब आपको एक नई सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 2 नोटिस क्या हैं? एक तो ज़ाहिर है कि आज तक के लिए हुक्म इम्तना था पेशावर हाई कोर्ट से जो आया, तो उसमें बहुत तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मोटी मोटी बात यह है कि जो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की अलॉट की गई हैं, उस पर उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को जो ख़वातीन हैं उनका हल्फ रोकने का कह दिया कि अभी फ़िलहाल आप उनका हल्फ ना लें। आज उनसे जवाब मांगा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, वो इस मामले को सुन सकते हैं या नहीं। सही। तो ये मामला जो है वो तो ज़ाहिर है कि जब लोग देखेंगे। दूसरा मामला है जो नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गया है, सही। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से, और वो गया है उस मुकदमे पर जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जो दरख्वास्त दायर की थी ईमान मज़ारी के थ्रू, और वो ये थी कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक इलेक्शन के 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो भी फॉर्म्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं इलेक्शन के हवाले से, फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49, ये अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करने होते हैं। बिल्कुल। वो उन्होंने पब्लिश नहीं किए। अब जब वो पब्लिश किए तो उन पब्लिश जो फॉर्म 45 लगाए थे वो फ़ौरन ही उन्होंने उतार भी लिए। लोगों ने उतारने पर मजबूर कर दिया। मजबूर, उसमें चीज़ें ही ऐसी मौजूद थी। उसमें आपको पता चलता है कि 1 को 9 कैसे बनाते हैं, हाँ, 2 डिजिट्स के पीछे 1 डिजिट कैसे लिखते पूरी हैं। कौम को एक शुगल मिल गया था। उन्होंने नोटों पे 1000 को 9000 कर लिया। पता नहीं क्या क्या कुछ इजाद करते रहे। जो वाइटनर का और इंक रिमूवर का इस्तेमाल है वो कैसे करना है, 0 को 8 कैसे बनाना है। मैंने भी ग्रेजुएशन तक वैसे मैथ्स पढ़ा है, लेकिन मैंने भी कभी वो डिजिट्स होता है ना 84 हो तो उससे पहले सिफर लगाना नहीं सीखा था। हाँ, ये मैंने पहली दफा सीखा। 084 इस किस्म का। बहरहाल ये देखे ना, ये सब कुछ हुआ और फिर वो रिमूव हो गए, तो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर नोटिस हो गया। तो अब देखते हैं कि जाहिर है कि वो मामला किधर जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट है जो खैबर पख्तूनख्वा से। देखें, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो बन गए, अब हुकूमत चलानी है और वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल, उसके बाद ज़ाहिर है कि अमन आमा की सूरत हाल है और जो चेक्स तकसीम करने की तकरीब है, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने जाना था केपी। और केपी वज़ीर आज़म जब जाता है, किसी सूबे का दौरा करता है, तो उसका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये है कि वज़ीर आला, गवर्नर, वो वज़ीर आज़म को रिसीव करेंगे एयरपोर्ट पे और फिर जो तकरीब है उसमें इकट्ठे होंगे और वो सारा प्रोसेस होगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब तो नहीं गए, उन्होंने ना रिसीव किया, ना ही गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में शिरकत की। और ऐसा नहीं है कि वो बीमार थे, बाहर थे, सूबे में नहीं थे, कोई और मामला था। मामला ये था, उन्होंने कहा भाई मैं तो फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल दे सकता हूँ, तो फॉर्म 47 वाले थे कोई नहीं, मेरे तो दूर 47 वाले को तो मैं नहीं प्रोटोकॉल दे सकता। सही। तो ये जो बात अडियाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर निकल के की थी, ये उसकी कंटिन्यूएशन में है कि सूबे और वफाक के दरमियान राब्ता रहेगा, हाँ, लेकिन मफाहमत नहीं करेंगे चोरों के साथ। हाँ, तो चोरों के साथ मफाहमत नहीं करेंगे। ये है मैसेज जो तहरीक इंसाफ का है। और शहबाज शरीफ साहब के लिए ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों वाली कुर्सी है जिसके ऊपर अब वो बैठ गए हैं। और ये जो सूरत हाल है, इसमें तहरीक इंसाफ के पास ये जो एहतजाज वाला और सियासी अदम इस्तेहकाम वाला मामला है, ये जुड़ा हुआ है मईशत के साथ। मईशत नहीं चला सकते तो भैया आप हुकूमत नहीं चला सकते। आप घसीट सकते हैं, तसल्लुत रख सकते हैं। हुकूमत चलाना ऐसे जिसको एंजॉय करना कहते हैं कि आप डिलीवर भी कर रहे हो, अपने आप के मामलात यस हो रहे हो और कुछ लोगों के लिए भी आप कर रहे हो, अपनी सियासत के लिए भी कोई अपना फेस बचा रहे हो, तो वो तो होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अब सवाल ये इम्पॉर्टेंट जहाँ से शुरू हुई थी बात, वो ये थी कि जनाब
वो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था उसमें देखें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें थी? एक, सोशल मीडिया। जी सोशल मीडिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके हवाले से एक सख्त मैसेज था। 9 मई के हवाले से वज़ीर आज़म का वो करके कि जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई के वाक़यात और ये सब कुछ हुआ, तो उसमें उन्होंने जो लोग ज़ाहिर के एक मुलव्वस थे उसके हवाले से तो कोई डाउट ही नहीं है ना। नो बडी सेज़ के पाकिस्तान में सरकारी अमलाक को जलाना, उसमें घुसना, तोड़ फोड़ करना वो कोई जुर्म नहीं है, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए एक्शन। वहाँ पर सवाल अब जो एक्सटेंड हुआ है और टेम्पर गया है या टेम्परेचर गया है वो उस पॉइंट पे गया है जो 15-16 मई को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जी जिससे ये मैसेज बाहर आया था कि उसके सहूलतकारों, उसके मंसूबा साजों, उसके हैंडलर्स, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, राउंड अप किया जाएगा। मामला कहीं ना कहीं दब गया था। अब उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो बात आई तो वो दोबारा से टेम्परेचर तो वहाँ पर गया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि अडयाला जेल में जो सहाफ़ी गए और उन्होंने इमरान खान से सवाल किए इसी मामले पर, और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने क्या कहा। एक चीज़ मैं उससे पहले आपको मेंशन कर दूं। देखिए, गुज़श्ता कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे और अदरवाइज़ शेर अफजल मरवत के हवाले से कैंपेन चली। जी शेर अफजल मरवत के हवाले से, अच्छा, अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिन लोगों का तस्करा कर रही है उसमें एवरीबडी नोज आदिल राजा का नाम लिए बगैर जाहिर है कि आदिल राजा और हैदर मेहदी उसमें शामिल है ना। जी और उन्होंने शेर अफजल मरवत को कहा है कि ये एजेंसियों के लिए काम करता है वगैरह वगैरह, इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके मामलात हैं। तो जिसके साथ मामलात हैं, इमरान खान ने उसको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। मतलब पार्टी के अंदर शेर अफजल मरवत के ऊपर सिर्फ ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अदरवाइज़ भी बहुत सारे लोग शेर अफजल मरवत पे इल्ज़ामात लगाते हैं। वो जाके मिले इमरान खान से, इमरान खान से मिलने के बाद बाहर आके जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने ट्वीट्स की हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान क्या शेर अफजल मरवत के हवाले से फैसला है। सही कि जो सबसे इम्पोर्टेंट, देखें, 2 ओहदे अपोजिशन के पास इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, अपोजिशन लीडर, जिस वक्त खड़ा हो जाए स्पीकर को फ्लोर देना है। बिल्कुल ऐसे ही, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर भी देना ही देना है। हमने चौधरी निसार की 2.5 घंटे बैठ के तकरीरें सुनी है 2008 वाली असेंबली। वो प्रेस गैलरी में जैसे ही वो पता चलता था आ गए चौधरी निसार, हम सर पकड़ लेते थे कि 2.5 घंटे मजीद गए और अब इसके ऊपर अलहदा से खबरें बनानी है, रिपोर्ट्स बनानी है, क्योंकि ये तो 2.5 घंटे से पहले उतरते नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो एक है वो जिस पे उमर अयूब, दूसरा जो सबसे बड़ा कलीदी इंपॉर्टेंट पावरफुल होता है वो है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। शेर अफजल मरवत ट्वीट करते हैं कि मैं दिल की गहराइयों से खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इंतहाई अहम ओहदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए अपोजिशन का उम्मीदवार नामजद किया। हालांकि ये टेक्निकली जो बात है ये अंडरस्टूड हो चुकी थी जिस वक्त मिसाक जमहूरियत हुआ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा हमेशा अपोजिशन के पास रहेगा। चौधरी निसार रहे अपोजिशन लीडर के तौर पर, खुर्शीद शाह, लेकिन दरमियान में नदीम अफजल चंद भी बने थे। नदीम अफजल चंद बने थे उसी वक्त जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब चौधरी निसार ने छोड़ दिया था। वो सारा एक मामला होता, खैर उसका एक बैकग्राउंड है। बहरहाल, तो अब ये तो जाहिर है कि आपने डायरेक्ट उनको लगा दिया, बस नूर आलम खान बन गए ना, वो भी अपोजिशन से थे ना, तो अपोजिशन को अब ये ओहदा देने का ट्रेंड है। तो टेक्निकली शेर अफजल मरवत इज बिकमिंग, अच्छा, अहम ओहदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए अपोजिशन का उम्मीदवार नामजद किया। मैं खान साहब के इस एतमाद पर पूरा उतरूंगा। बानी चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान अहमद खान न्याजी की तरफ से मेरी शख्सियत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद के लिए इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इंतहाई अहम ओहदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार बनाया। मेरे लिए एजाज़ की बात है और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अवाम को अपने ईमान के साथ हलफ देता हूँ कि मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि सरकारी ख़जाने की एक एक पाई जो हुकूमती बेंचों के ज़रिए ख़र्च की जाए उसका सही मानों में मुहासबा किया जाएगा और तमाम वफाकी वसाइल हकीकी मानों में उन हकदारान तक पहुँचेंगे जो उसके असल हकदार होंगे। मैं हर उस शख्स को यकीन दिलाता हूँ जो मेरे साथ खड़े रहे, मैं उन्हें कभी मायूस नहीं करूँगा। अल्लाह सब का हामी व नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो शेर अफजल मरवत लोग उनके बारे में जो भी कहें, इमरान खान की राय उनके बारे में ये कि
दो सबसे बड़े ओहदे सेंटर में वफाक में, जिसकी इमरान खान सियासत कर, बिल्कुल वो दो ओहदे, एक गया उमर अयूब के पास और एक जा रहा है शेर अफजल मरवत के पास। बिल्कुल ऐसे ही है। एक मैसेज ये है, तशरीह आप खुद कर ले। दूसरा मैसेज है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिये की तायीद करता हूँ, 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए, इमरान खान। ये जनाब ख़बर लगी हुई है, ये ख़बर मैं आपको बता देता हूँ और इसके फिर मतलब देख लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिये की तायीद करता हूँ, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से इमरान खान का कहना था कि 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनना चाहिए और CCTV वीडियोज़ निकाली जाए। अब ये कमीशन की बात बिलावल की तरफ से आ चुकी है। कमीशन बनाने की, जुडिशल कमीशन बनाने की बात तहरीक इंसाफ पहले दिन से कर रही है और अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला बनने के बाद ये बात की और अब इमरान खान ने दोबारा फ्रेशली ये बात की है जी। ये अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा इफ़ दैट इज़ हैपनिंग, तो फिर आप जज कर सकेंगे कि अच्छा PTI सबसे संजीदा है इस मामले में। हाँ कि अच्छा मामलात कहाँ जा रहे हैं। जी। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिये की तायीद करता हूँ, कड़ी से कड़ी सज़ा इन मुल्ज़िमान को मिलनी चाहिए। हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, न तसादुम चाहते हैं, हमारी पार्टी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। यानी 8 फरवरी के बाद अगर ये रियलाइजेशन दोनों तरफ कहीं ना कहीं अब बढ़ रही है कि इमरान खान को कोशिश कर ली ना, देख लिया ना, वो नहीं हुआ माइनस। ही इज़ द मोस्ट रेलिवेंट पॉलिटिकल प्लेयर। मतलब बाकी तो सारे अपोजिशन है ना, अगर मसला है तो कहीं कहाँ है, इमरान खान पे ही है सारे हुकूमत में ये सिर्फ अपोजिशन हाँ, है। तो वाहिद बाकी तो सारे हुकूमत में और पाकिस्तान की वाहिद लार्जेस्ट पार्टी है जो अपोजिशन में। हाँ। तो रियलाइजेशन लगता है कि दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि वे आउट, तो वे आउट की झलक है ना इसमें। इमरान खान साहब ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है कि जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू में ये नहीं गायब हो गया था तसादुम नहीं चाहते और ये इस किस्म का बयान वो ये कहते रहे, माजी में भी कहते रहे, लेकिन ये स्पेशली कहना इस मौके पे इसके मुतालिब इसका मीनिंग डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई, PTI को मखसूस नशिस्तें ना देकर हमारी ख़वातीन पर जुल्म किया गया, इलेक्शन में धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है। सीधी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे, ठीक है, वो अब कहीं और नहीं लेके जा रहे। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर जमात का हक है। 8 फरवरी के बाद मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया, मुझे मालूम है कि मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया गया, बताना नहीं चाहता। साथ ही उन्होंने कहा कि IMF को ख़त इसलिए लिखा क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं, हमारा 70% पैसा कर्ज़े उतारने में चला जाता है और आपको मालूम है कि क्या कहा गया था इस सारे मामले में। तो ये इमरान खान का स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी एंड गेम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं और एक एक्टिव गॉसिप है, एक गैस वर्क है जो किया जा रहा है कि इमरान खान ने कब बाहर आना है और जब इमरान खान ने बाहर आना है तो उन्होंने करना क्या। सही मतलब यानी उन्होंने मियाँ वाली के हलके से अपने MNA को स्टेप डाउन करवा के अपने हलके से इलेक्शन लड़के इस असम्बली में आके बतौर अपोजिशन लीडर बैठना है, या उन्होंने बनी गाला या ज़मान पार्क में जाके दुनिया भर के मीडिया को, लोकल मीडिया को इंटरव्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और लाइव सेशंस करने शुरू करने हैं, या उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देनी है, या उन्होंने लॉन्ग मार्च निकालना है, क्या एग्जैक्टली उन्होंने करना है ये तो अभी इट्स टू अर्ली टू मेक अ गेस। सही। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर बात हो रही है कि भाई अप्रैल में बाहर आएंगे, मई में बाहर आएंगे तो ज़रूर रोज़ों में कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, ईद के ऊपर कहाँ होंगे, ये सारी बातें चल रही हैं। और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वाइब्स आ रही हैं वो भी
कि अपोजिशन के तौर पे हुकूमत को टफ टाइम, नून लीग को तगड़ा किस्म का रगड़ा, दोनों असम्बलियों में सही इलेक्शन दबा कमीशन के ऑफ पाकिस्तान, जिन दो मामलात पे बज़ाहिर अब लगता यह है कि टोन डाउन किया है, वो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट है। एंड दैट गिव्स यू अ सिग्नल कि चीज़ें जो हैं, देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी जो असम्बली है और असम्बलियों में रहना और अपने सूबे की हुकूमत रखना, दैट सीम्स टू बी द प्रायोरिटी। और असल मामला है कि जो PDM सीज़न 2 है, इसकी हुकूमत, इससे मामलात मुआशी संभलने नहीं लगे और ना संभलने जा रहे। सही। जब तक इमरान खान, अब ये एहतजाज चलता रहेगा तो आपको तो पैसे लाने में दिक्कत होगी ना। पहले भी क्या हुआ था, IMF का प्रोग्राम मिलेगा, किन शराइत पे मिलेगा, जो रमज़ान में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें होंगी, जो गैस के बिल में जो सब कुछ आ चुका, और आगे गर्मियों में जो सूरत हाल बिजली के बिल की होगी, और जो मज़ीद शराइत IMF लगा रहा है, उसका बोझ बहुत डाढ़ा है। और इमरान खान, अब मेरा ख्याल है कि PTI जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन के बजाय अपनी एक कंट्रोल्ड कन्फ्रंटेशन के साथ चलेगी, एक कंट्रोल्ड किस्म की मज़ामत के साथ। इशारे यही मिल रहे हैं। सही। तो वो गुल क्या खिलाती है, उसका नतीजा क्या निकलता है, ये अभी आने वाले वक्त में देखना होगा। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।